जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ अधिक खास मेहमान मौजूद है मिस्टर रमेश अय्यर फ्रॉम महिंद्रा फाइनेंस। सर थैंक्स लॉट फॉर जॉइनिंग अस ऑन जी बिजनेस। सर शुरू करें तो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ 2013 हम अंत में ही हैं, मार्च अंत आने वाला है। अगर डिस्क्राइब करना हो महिंद्रा फाइनेंस के लिए तो कैसा रहा? बिकॉज ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए काफी चैलेंजिंग था। हम समझते हैं कि इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग पीरियड फॉर अस, चूंकि ओवरऑल चाहे जैसा भी हो बट रूरल इंडिया हैज हेल्ड ऑन टू ग्रोथ। और जैसे हमने शुरू में भी बताया था कि हम और अपनी ब्रांचेस खोल रहे हैं और हम और प्रोडक्ट्स में फाइनेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, डीपर रीच हम जा रहे हैं और विलेजेस में जाकर के काम कर रहे हैं। और हमने ये देखा कि सारे ही महीने में इसका हमको फायदा डेफिनेटली वी गॉट इट। सो हमने अबाउट 30-40 ब्रांचेस हमने इस साल वी हैव ओपन्ड, वी हैव गॉन मोर डीपर एंड वी हैव स्टार्टेड फाइनेंसिंग ऑल द प्रोडक्ट्स। हम समझते हैं कि ओवरऑल तो हमारे लिए काफी एक्साइटिंग रहा है। सर इट्स गुड बिकॉज बाकी लोगों से अगर हम बातचीत करते हैं तो उनके लिए काफी चैलेंजिंग रहा है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वी टॉक टू उनका कहना है कि खराब रहा है शायद, बट आई थिंक वेरी फ्यू पीपल आर सेइंग कि उनके लिए अच्छा रहा है, तो यू आर वन अमंगस्ट देम। बट 2013-14 ब्रॉडली अगर आउटलुक देखा जाए तो आपको लगता है कंपेरेटिवली विल बी बेटर देन दिस फिस्कल ईयर? देखिए, बेटर या नो बेटर विल बी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा इसको डिस्क्राइब करना, बट मैं समझता हूं कि जिस कंपनी की अपनी फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग हो, जो स्ट्रैटेजी स्ट्रांग 2-3 साल से जो हमने काम किया है, हम समझते हैं कि वो जो स्ट्रैटेजी हमने बनाया है, दोस आर द वंस विच विल बी वेरी हैंडी इवन डिफिकल्ट टाइम्स में। तो जैसे आपने बताया कि कुछ हर जगह स्लो चल रहा है, इकोनॉमी स्लो है, ऑटोमोबाइल सेल्स थोड़ी सी स्लो चल रही है, बट हम समझते हैं कि हमारे जैसे प्लेयर जिन्होंने इतना सारा अपना रीच जो क्रिएट किया है, तो हमारा जो स्ट्रैटेजी रहा है हमेशा लिटिल ऑफ एवरीथिंग इज व्हाट हैज बीन आवर स्ट्रैटेजी। तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड टाइम फॉर स्ट्रांग प्लेयर्स एंड इट कुड बी डिफिकल्ट फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड अ वेरी क्लियर स्ट्रैटेजी गोइंग डीपर। बट फाइनेंशियली किस तरह से देख रहे हैं? मतलब बिकॉज आपका भी अगर महिंद्रा फाइनेंस की भी बात की जाए तो 2012-13 कंपेरेटिवली 2013-14 बेटर रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर रिजल्ट्स आल्सो इफ यू टॉक अबाउट ब्रॉडली। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ इंटरेस्ट सॉफ्टनिंग जरूर वी कैन सी एंड देयरफॉर फॉर अ फाइनेंस कंपनी दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू हैपन। और हम ये भी देख रहे हैं कि इतना ज्यादा जो क्वालिटी में इतना अभी भी प्रेशर है नहीं, तो हम नहीं समझते हैं कि एनपीएस वगैरह इतना ज्यादा जो है इंक्रीज होगा। तो अगर क्वालिटी को हम कंट्रोल कर पाते हैं और इंटरेस्ट रेट्स कुछ अगर कम हो जाती है और जिस तरीके से हमने हमारी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो हम समझते हैं कि कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो सकते हैं। तो ओवरऑल अगर इस चीज को हम जोड़ के देखते हैं तो वी डू एक्सपेक्ट कि 13-14 विल बी इक्वली एक्साइटिंग। अगर महिंद्रा इंडिविजुअल बिजनेस की बात की जाए, आपका ज्यादातर फाइनेंस जो है वो ऑटो इंडस्ट्री को होता है, बट ऑटो इंडस्ट्री अगर देखें तो एक मल्टी ईयर लो पे खड़ा है इस समय जो सेल्स नंबर आ रहे हैं। बट जैसा कि आपने कहा रूरल ग्रोथ शायद आप देख रहे हैं, बट ओवरऑल किस तरह का आपका डिमांड जो है इफेक्ट हुआ है? बिकॉज ऑब्वियसली आपका भी जो डिमांड है वो पार्ट ऑफ इट फ्रॉम द अर्बन एरियाज भी आता है। देखिए, ऐसा है कि जिस प्रोडक्ट्स में हमारी मार्केट शेयर काफी हाई था तो उस प्रोडक्ट में तो ग्रोथ विल बी इन लाइन विद द इंडस्ट्री, इसलिए हमने काफी और प्रोडक्ट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और जैसे कि सब देख ही रहे हैं कि सारा मैन्युफैक्चरर्स जो है रूरल इंडिया में फोकस कर रहे हैं, वो अपना चैनल वहां बढ़ा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि रूरल में कुछ अपना सेल्स करें। तो उस जो स्ट्रैटेजी को अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हम देखते हैं कि जरूर इसका फायदा हमें मिलता है। तो हमारी जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी रहेगी वो तो ये कि जो हमारी मैच्योर्ड प्रोडक्ट्स है उसमें जो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट है उसका हम बेनिफिट लें, कुछ मार्केट शेयर की बेनिफिट वहां से मिले, और न्यू प्रोडक्ट्स में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो ये दोनों जो है जोड़ करके हमारी जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है वो रहेगी। बट कंपेयर टू लास्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस पोर्टफोलियो इफेक्ट हुआ है एटलीस्ट द ऑटो सेल्स पोर्टफोलियो? बिल्कुल भी हुआ है, और इसीलिए हमने सेकेंड हैंड व्हीकल्स फाइनेंस करना शुरू किया ताकि बैलेंस शीट ग्रोथ नहीं इफेक्ट हो। और जैसे मैंने बताया कि और प्रोडक्ट्स उस मार्केट में आ चुके हैं, तो जैसे काफी और गाड़ियां वहां बिक रही है। पहले तो हम मारुति में स्ट्रांग प्लेयर थे, अब हम कुछ टाटा कार्स कर रहे हैं, हम हुंडई कार्स कर रहे हैं, टोयोटा कार्स कर रहे हैं। तो काफी मैन्युफैक्चरर्स की कार में पार्टिसिपेट करने की वजह से हमारी ओवरऑल ग्रोथ हमने मेंटेन किया है। सर सेकंड हैंड व्हीकल की बात की तो उसमें आपका इस समय कितना पोर्शन होगा आपका अगर देखा जाए तो, और वहां पे किस तरह की बैलेंस शीट जो है वो 7-8% ऑफ द बैलेंस शीट सेकंड हैंड व्हीकल से है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 10-12% ऑफ द बैलेंस शीट कैन कम फ्रॉम सेकंड हैंड व्हीकल। और हम सेकंड हैंड व्हीकल जब बात करते हैं हम कार्स, यूवी, ट्रैक्टर्स इस रेंज की बात कर रहे हैं, हेवी कमर्शियल सेकेंड हैंड की नहीं बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब हमारी आपसे बात हो रही थी इस टॉपिक पे तो आपने कहा था कि महिंद्रा व्हीकल्स आपका एक
मेजर कॉन्स्टिट्यूट करता है पूरे कार पोर्टफोलियो का, बट इस समय क्या अपने जो चेंजेस देखे हैं उसमें जो रेशियो चेंजेस है वो आपने आए इस बार? देखिए, हमारी जो पहली बैलेंस शीट सपोज आप 4 या 5 इयर्स पहले देखें तो 85-90% बैलेंस शीट जो है वो महिंद्रा प्रोडक्ट से हुआ करता था। अभी धीरे धीरे चल के जो है 45-47% ऑफ द बैलेंस शीट इज महिंद्रा प्रोडक्ट। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कम वहां काम कर रहे हैं। महिंद्रा की आज अच्छी ग्रोथ है, वन ऑफ द ऑटोमोबाइल कंपनी जिसकी ग्रोथ अच्छी रही है, तो हमको भी उस ग्रोथ का बेनिफिट जरूर मिलता है। और 45-47% ऑफ द ग्रोन बैलेंस शीट महिंद्रा प्रोडक्ट है और अबाउट 50% बाकी प्रोडक्ट से बनती है। तो दोनों ही साइड से हमारी ग्रोथ चल रही है। इस वजह से जो है आपको परसेंटेज में कोई चेंजेस दिखेगा, बट वॉल्यूम ग्रोथ तो उसमें भी है। एंड स्पेशली व्हाट अबाउट द कमर्शियल व्हीकल लोन्स? कमर्शियल व्हीकल हम इतने सिग्निफिकेंट प्लेयर थे नहीं, हम जस्ट 18 मंथ्स बैक स्टार्ट किए थे और हमारा जो फंडामेंटल स्ट्रैटेजी था वो हमेशा ये रहा है कि सिंगल ट्रक ऑपरेटर, 2 ट्रक, 3 ट्रक ऑपरेटर की हम फाइनेंस करें। तो आज जो हमारी हेवी कमर्शियल व्हीकल की पोर्टफोलियो वो बैलेंस शीट की 2-3% होगी, बट एलसीवी में हमारा काफी अच्छा पोर्टफोलियो है और एलसीवी एंड एचसीवी टुगेदर 7 या 8% बैलेंस शीट का जो है कमर्शियल व्हीकल से बनता है। ओके सर, ऑन दैट नोट एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे बातचीत जारी रखेंगे। तब तक आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ बने हुए मिस्टर रमेश अय्यर। सर, आपका जो फोकस है वो रूरल में ही है, और बट ओवरऑल अगर डिमांड देखें विज वी कंपेयर टू लास्ट ईयर अगेन, तो क्या रूरल मार्केट से भी डिमांड में थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है? थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर हुआ है। पहले तो ऐसा होता था कि कस्टमर डीलरशिप में आते थे गाड़ियां लेने के लिए और वेट करने के लिए तैयार थे। अब हम ये देख रहे हैं कि डीलरशिप से सेल्समैन कस्टमर के पास जा रहे हैं गाड़ी बेचने के लिए, तो इतना तो जरूर फर्क पड़ा है। और दूसरी हम देख रहे हैं कि पहले एक एरिया तक जो है अपना डीलर कवर करता रहा, और आज हम ये देख रहे हैं कि डीलरशिप भी और आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और डेफिनेटली टू दैट एक्सटेंट मैं समझता हूं कि इंक्वायरी लेवल्स में कुछ फर्क जरूर पड़ा है, बट अब भी ये हमारी समझ है कि जो टोटल वॉल्यूम्स है वो अब भी काफी अग्रेसिव है और हमारे जैसे प्लेयर के लिए काफी है वहां पे। सर, अगर दूसरे आपके प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो एक अबाउट दी ब्रोकिंग बिजनेस, जहां पे आप इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड देखते हैं, वहां पे बिकॉज वो एक इंडस्ट्री है खास करके इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड जहां पे काफी इम्पैक्ट हमने ओवरऑल आते हुए देखा है, बिकॉज द नंबर स्पीक्स अबाउट द होल थिंग। तो वहां पे आपका किस तरह से परफॉर्मेंस रहा है? देखिए, जहां तक इंश्योरेंस का सवाल है, हम ब्रोकर है और हम बोथ लाइफ और जनरल इंश्योरेंस की प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड फॉर ऑल कंपनीज। और हमेशा ही हमारा ये कोशिश रहा है कि महिंद्रा फाइनेंस के कस्टमर को इस प्रोडक्ट का कैसे फायदा दिया जाए। तो हमने कुछ ऐसे लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिजाइन किए हैं थ्रू इंश्योरेंस कंपनी, जैसा लोन सुरक्षा है। और जैसे जनरल इंश्योरेंस है तो सारी गाड़ियां जो हम फाइनेंस करते हैं हम चाहते हैं कि वो कॉम्प्रिहेंसिवली इंश्योर्ड रहे। तो इस इंश्योरेंस प्रोडक्ट से 2 फायदा है। एक तो महिंद्रा फाइनेंस को फायदा है कि उसके कस्टमर इंश्योर्ड रहते हैं और उनके प्रोडक्ट इंश्योर्ड रहते हैं, और उनके कस्टमर को उसका फायदा मिलता है। जब कभी भी ऐसा कोई घटना आती है तो दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड। और कुछ टाइम तक इनका पेनिट्रेशन जो है 35-40% रहा है, और आज ये फोकस कर रहे हैं कि इनकी पेनिट्रेशन को इंक्रीज करें। तो मैं समझता हूं कि इनके लिए भी काफी अपसाइड है। और एक तो ये है कि न्यू प्रोडक्ट्स या न्यू कस्टमर को फाइनेंस अब इंश्योर करना, लेकिन हमारे पास जो बेस कस्टमर है जिसको हमने पहले से फाइनेंस कर रखा है, उनको भी हम एक प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो इनके पास तो काम करने के लिए काफी कस्टमर की बेस है। तो इस कंपनी का ग्रोथ भी अगर आप देखें तो इट इज ऑल्सो ग्रोइंग वेरी वेरी अग्रेसिवली, क्योंकि ये अपने पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करने का रवैया भी बढ़ा रहे हैं। सर, अर्लियर यू स्पोक अबाउट कि कुछ नए प्रोडक्ट्स भी अपने मार्केट में उतारे हैं, किस तरह से कौन से प्रोडक्ट्स बाजार में उतारे हैं और उनका किस तरह का क्या स्ट्रैटेजी रही उसके ऊपर आपकी? जैसे खास करके एक प्रोडक्ट है लाइफ का जो है लोन सुरक्षा। इसमें हम ये करते हैं कि जो कस्टमर की जितनी लोन है उतने का हम उनको इंश्योर करते हैं, और वो जो उसकी प्रीमियम है जैसे जैसे लोन कम होते जाता है वो इंश्योरेंस प्रीमियम ऑल्सो कीप्स रिड्यूसिंग, द सम इंश्योर्ड कीप्स रिड्यूसिंग। और ये स्पेशली डेवलप्ड प्रोडक्ट है अलॉन्ग विथ द इंश्योरेंस कंपनी। और इसमें फायदा यह है कि चूंकि हमारी अधिकतर कस्टमर जो है अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं, सो देर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, उससे कि फैमिली को भी एक फायदा हो जाता है कि अगर इस तरीके का प्रोटेक्शन रहने से। ओके, अगर आपके दूसरे बिजनेसेस की बात करें तो एक क्वेश्चन इनफैक्ट इंश्योरेंस बिजनेस पे कंटिन्यू अगर किया जाए तो इंश्योरेंस बिजनेस
at some point in time you were in talks with couple of players, you were interested, I think you're still interested. वहाँ पे क्या status है? Can we see some manufacturing happening earlier from the Mahindra Finance? देखिए ऐसा है कि हम जाकर के कभी किसी से इतना डिस्कस नहीं किया इस प्रोडक्ट को लेकर के, लेकिन जिस इंश्योरेंस कंपनी भी इंडिया को अपनी एक स्ट्रैटेजी बना करके इंडिया आते हैं तो वो डेफिनेटली महिंद्रा जैसे ग्रुप को अप्रोच करते हैं, और इस हिसाब से हमारे साथ भी उनका काफी डिस्कशन रहा है। और अब ये कहना बहुत जल्दी रहेगा कि कब तक हम जो है इंश्योरेंस मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे, लेकिन ये बात हमने पहले भी कही थी कि एज अ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर डेफिनेटली इंश्योरेंस मैन्युफैक्चरिंग एक हमारी एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगी, और हम ये लगातार उस एरिया को देखते रहेंगे। और जब कभी भी एक ऐसा मौका आता है जब हमें लगता है कि हम फुल्ली रेडी है तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें जाए, लेकिन इंश्योरेंस ब्रोकिंग के थ्रू पहले उस इंडस्ट्री को समझना ये बहुत जरूरी है, और हम आज यही कर रहे हैं। और इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप विल बी मैन्युफैक्चरिंग। बट दैट विल बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक? देखिए बहुत इट इज टू अर्ली टू मेक दैट कमेंट। हमेशा हमारा ये कोशिश रहा है कि हम अपने आप कुछ करें पहले, लेकिन जहां हम एक जेवी कर सकते हैं, किसी और पार्टनर के साथ काम कर सकते हैं जिसकी स्ट्रेंथ इस बिजनेस को बढ़ाने में बहुत सहयोग देगा, तो वी आर ओपन टू लुकिंग एट दैट अपॉर्चुनिटी। ओके, एंड आई बिलीव यू स्टिल लुकिंग एट सम, बट ओके एनीवेज गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर सर, अगर मार्जिन्स की बात की जाए तो पूरे इंडस्ट्री में मार्जिन्स पे काफी इम्पैक्ट देखने को मिला है। इवन बैंकिंग साइड में भी अगर देखा जाए तो वहां पे काफी इम्पैक्ट है। स्प्रेड्स कंपनीज की कम हो रही है, श्रिंक हो रही है उसमें। हाउ हैज बीन द सिनेरियो फॉर महिंद्रा फाइनेंस? हैव यू सीन सम काइंड ऑफ श्रिंकेज इन स्प्रेड्स? देखिए अगर आप स्प्रेड को देखें तो एक है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो आपकी बोरोइंग कॉस्ट है और आप क्या रेट में लेंड करते हो, तो व्हाट इज द नेट डिफरेंस। दूसरा ये कि आपकी क्वालिटी क्या है, एनपीए प्रोविजंस क्या है। तीसरा आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है। कभी कभी ये होता है कि जब व्हेन द गोइंग इज गुड पीपल डोंट पॉसिबली फोकस ऑन क्वालिटी एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और इस वजह से जो है इनएफिशिएंसी सेट इन हो जाती है। और हमने ये हमेशा कोशिश किया है, स्पेशली रूरल मार्केट में, चूंकि देयर इज नेवर अ प्राइस प्रेशर, हम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि कैसे हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें ताकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैन कम डाउन, और कैसे हमारी प्रोसेस में चेंज लाएं या कैसे हमारी प्रोडक्ट डिजाइन्स में चेंज लाएं ताकि क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़े। और हम ये देख रहे हैं लास्ट कुछ 18 मंथ्स और मोर देन दैट कि हमारी एक्चुअली क्वालिटी में काफी सुधार आया है, हमारी एनपीए अंडर कंट्रोल है, और हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कुछ कम हुआ है ड्यू टू टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। आज तक तो हमने ये नहीं देखा कि कोई मार्जिन में प्रेशर हो, और हम ये देखते हैं कि आगे चल के अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होती है तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स आर ओनली बाउंड टू इंप्रूव। सो आई डोंट थिंक एट दिस स्टेज वी आर अंडर एनी मार्जिन प्रेशर। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू कमेंट। एंड व्हाट अबाउट द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग तो जैसे पीक तो हो चुका है, वी हैव ऑलरेडी पेड द बेस्ट प्राइस द लास्ट 18 months. We all hope so. Right, and now last 2 or 3 rounds, at least from January, we have seen no increase. Clearly, there has been no increase in the last 6 months. And now with the last 2 rounds, we have also seen some decrease from the banking side. Yes, the banks are offering some base rate changes that's happening. Most of the loans are since linked to base rate. जब भी base rate में कोई फर्क आता है, we are also getting the benefit. But nothing significant has happened to speak about. But definitely increase to रुक completely stopped. But are you passing on those to your customers? See, if you look at our earlier round, we still have about 60-70 basis points uncovered. So therefore, there was no hurry to immediately pass on until you are able to get the benefit. But yes, definitely, जब कभी भी हमें इस तरीके का benefit मिलता है, when we are designing the new product launches for the customer, these rates do get passed on to customers. Sir, हाल ही में उषा थोराट कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें जो प्रोविजनिंग नॉर्म्स हैं या जिस तरह के जो नए नियम बताए गए हैं, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके? देखिए ऐसा है कि जो 120 days is after 2015 and 90 days is 2016, तो आज की जो बैलेंस शीट है वो तो रन डाउन हो जाएगी। सो इट इज रॉन्ग टू लुक एट कि आज की बैलेंस शीट में इससे क्या फर्क पड़ेगा। बट अब के बाद जो भी हम बिजनेस करेंगे, न्यू लोन्स जो क्रिएट करेंगे, दे विल ऑलरेडी टेक केयर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट। राइट, अगर ये होता कि आज से ही ये न्यू रूल अगर अप्लीकेबल हो तो डेफिनेटली आज की बैलेंस शीट में इसका कोई फर्क पड़ता। बट चूंकि इस बैलेंस शीट विल राउंड डाउन बाय 2015 एंड बाय 2016, दोस न्यू रूल्स मे नॉट इंपैक्ट द करंट बैलेंस शीट, लेकिन जो न्यू बिजनेस करेंगे वो डेफिनेटली विल टेक केयर ऑफ दिस प्रोसेस। सो आई एम नॉट एबल टू सी कि जो एनपीए नॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं इससे कोई जो है करंट बैलेंस शीट में इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। प्रोविजनिंग विल इंक्रीज नहीं, बट करंट बैलेंस शीट तो रन डाउन हो जाएगा, तो उसमें प्रोविजनिंग का कोई गुंजाइश नहीं रहेगी ना। बैलेंस शीट विल रन डाउन बाय 2016 बिकॉज हमारी लोन्स जो है दे आर नॉर्मली 25 months 30 months लोन।
राइट. सो जो अब तक की एसेट है वो तो 2016 तक रन डाउन हो जाएगा. न्यू लोन्स जो अब हम क्रिएट करेंगे दे विल डेफिनेटली गेट इनटू द 90-day नॉर्म रिक्वायरमेंट. एंड अगर उसको आज के साथ अगर तुलना करते हैं तो देर इज 100 basis point increase of provision that one may have to do on the new loans. ओके सर, ऑन दैट नोट एक और ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे शायद बात करेंगे. दो इंपॉर्टेंट टॉपिक रादर, एक तो रूरल हाउसिंग जो कि आपका एरिया ऑफ फोकस है, एंड द सेकंड वन विल बी द न्यू बैंकिंग लाइसेंसेस. तब तक आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है. हमारे साथ बने हुए मिस्टर रमेश अय्यर. सर, रूरल हाउसिंग पे आपका काफी ज्यादा फोकस है. दैट इज वन ऑफ द मार्केट्स एंड हाउसिंग मार्केट, बिकॉज यहाँ पे आरबीआई की तरफ से भी तवज्जो दिया जा रहा है, प्लस गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं. हाउ हैज बीन द डिमांड देयर, स्पेशली जहां पे आप काफी नीश मार्केट में केटर करते हैं? देखिए, मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि हम कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन वाली काम में नहीं है. वी आर इन रूम एडिशन, रूम एक्सपेंशन, रूम इंप्रूवमेंट लोन्स, जो कि लोन साइज जो है 100,000 to 200,000 तक का ही लोन है. और हम काफी रूरल में काम कर रहे हैं इसमें. और हम ये हमेशा ही देखा है कि इस तरीके के प्रोडक्ट का बहुत हाई डिमांड है. बट कस्टमर प्रेफरेंसेस या प्रायोरिटी जो है वो इतना रिक्वायरमेंट उनका नहीं है. वो वेट करते हैं और वो ये हमेशा ये कोशिश किया है कि जब उनके पास सरप्लस हो तब उन्होंने इस ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया है. तो आज हम जब क्रेडिट ले जाते हैं उस मार्केट में तो हम एक न्यू एक्साइटमेंट उनमें क्रिएट करते हैं और उनकी जो एस्पिरेशन है उसको मीट करने की कोशिश करते हैं. और हमने ये देखा है कि इट्स अ वेरी वेरी हाई पोटेंशियल सेगमेंट. और पिछले 3 साल से जो हमने काम किया है, एवरी ईयर आवर बैलेंस शीट हैज बीन डबलिंग. जैसे लास्ट ईयर हमारा बुक क्लोज हुआ था अराउंड 300 odd crore और अब तक का जो हमारा बुक है अबाउट 700 odd crore है. और हमारी जो एस्पिरेशन है बाय 2015 वी वांट टू बिल्ड अ 4,000 crore बैलेंस शीट, और ये हम समझते हैं कि हम कर पाएंगे. महिंद्रा फाइनेंस की अगर बैलेंस शीट की बात की जाए, 2015 कितना दिखता है? देखिए, ऐसा है कि वंस इन 2 years रफली अवर बैलेंस शीट हैज बीन डबलिंग. अगर आप हमारी पिछली हिस्ट्री को देखें तो पहले 3 साल में एक बार डबल होता था. अब हो सकता है कि अराउंड 2 years के आसपास में होता है, इवन 3 years के आसपास अगर समझ के चलते हैं. सो इफ यू आर टॉकिंग ऑफ 2015, इफ थिंग्स गो द वे इट इज गोइंग, वी डू एक्सपेक्ट दैट द बैलेंस शीट मस्ट डबल इटसेल्फ. दैट्स बीन द हिस्ट्री. ओके, इन टर्म्स ऑफ ए फंड रेजिंग प्लान, यहां से हाल ही में आपने कुछ रेज किया था, लेकिन जिस तरह से जो नॉर्म्स आए हैं, कुछ फंड रेजिंग प्लान्स हैं आपके फॉर द फिस्कल ईयर और नेक्स्ट ईयर? देखिए, अभी आज हमारी जो कैपिटल एडिक्वेसी है इट इज अपवर्ड ऑफ 19. एंड अगर न्यू रेगुलेशन की बात करें, रिक्वायरमेंट इज 15. तो हमने जब QIP किया था इन द मंथ ऑफ नवंबर, तब भी हमने ये बात की थी कि वी आर ओके फॉर एटलीस्ट अबाउट 2 years. एंड आई थिंक फॉर नेक्स्ट 18 months to 2 years वी आर नॉट लुकिंग एट फ्रेश कैपिटल रेजिंग. So one question on your NPA front, आपने कहा ज्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिला, बट एनी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो जहां पर आपको दिक्कतें लग रही हैं कि आ सकती है, स्पेशली द कमर्शियल व्हीकल, बिकॉज वहां पे काफी सारी कंपनीज को कंप्लेंट्स आई हैं? देखिए, ऐसा है, पहले तो हमारी जो NPA की फोकस रहती है वो हम जोग्राफिकल फोकस लाते हैं. देन वी लुक एट की प्रोडक्ट एंड विद इन प्रोडक्ट एप्लीकेशन. सो आज हम जहां देख रहे हैं, जैसे कुछ सदर्न स्टेट्स में कुछ प्रेशर है ड्यू टू मे बी ड्रॉट, ड्यू टू पावर प्रॉब्लम, मे बी ड्यू टू सम लोकल इकोनॉमिक इश्यूज. एंड जैसे महाराष्ट्र में कुछ एरिया में हम देख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जब कभी भी ऐसा एक हमको दिखने में आता है कि देयर इज अ प्रेशर, वी इंक्रीज द टीम साइज. एंड सबसे बड़ी बात यह रही है कि हमारी जो लोन टू एसेट वैल्यू है ये हमने हमेशा ही 70-75% रखा है. और इसका फायदा आज हमको होता है जब देयर इज अ डिफिकल्ट टाइम. क्योंकि when customer has invested about 25% of the money, he puts in every efforts to make sure that he is viable. इसी कारण से हम ये हमेशा कहते आए हैं कि NPA में इतना ज्यादा प्रेशर है नहीं. राइट. सेकंड ये है कि कमर्शियल व्हीकल की जैसे आपने बात की कि डेफिनेटली यस देयर इज अ स्लोनेस इन कमर्शियल व्हीकल, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स के पेमेंट डिले हो रहे हैं या फ्रेट रेट्स आर नॉट एडिक्वेट टू कवर द कॉस्ट. देयर आर वेरियस थिंग्स विच इज हैपनिंग. लेकिन हमारी जो पोर्टफोलियो है वो तो सिंगल ट्रक 2 ट्रक ऑपरेटर का है. वो गाड़ियां जो है फ्लीट ऑपरेटर के साथ लगाते हैं, तो डेफिनेटली जो हर मंथ की जो पेमेंट आनी चाहिए हो सकता है उसमें कुछ आगे पीछे होता हो, बट लेकिन अब तक ये सिग्नल्स नहीं है कि ये सब NPA की ओर बढ़ रहे हैं. So last 2 questions before we end, and I think this is one of the hottest topic of the whole
year, काफी समय से वेट करने के बाद we had seen that new banking guidelines have come for the new banks. महिंद्रा फाइनेंस की तरफ से और महिंद्रा ग्रुप की तरफ से पहले भी इंटरेस्ट जताया गया है इस पूरे टॉपिक को लेके, एंड आफ्टर द लाइसेंसेज आपसे हमारी जब बात हुई थी तभी भी आपने कहा था कि यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर लाइसेंसेज. आई नो स्टिल सम टाइम फॉर इट, बट व्हाट हैज बीन द स्ट्रैटेजी? इट्स बीन अबाउट अ मंथ जब से लाइसेंसेज आए हैं. व्हाट हैज बीन द स्ट्रैटेजी फॉर महिंद्रा फाइनेंस? देखिए, हमने एक इंटरनली टीम बनाई है. वी आर स्टडिंग द गाइडलाइंस इन डिटेल वेरी क्लियरली कि क्या रिक्वायरमेंट है उस गाइडलाइंस को और क्या तरीके का हमारी अप्रोच होनी चाहिए. और हम समझते हैं कि जितना काम हमने आज रूरल में किया है, जितने विलेजेस में हम काम करते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी किसी भी फाइनेंशियल मॉडल में यही रहेगा कि रूरल पे फोकस करें. बिल्कुल. तो हमारी इंटरेस्ट जो है दैट इज कंटिन्यूइंग टू बी वेरी हाई एज अ ग्रुप टू लुक एट द बैंकिंग स्पेस वेरी वेरी सीरियसली. और जैसे मैंने बताया, इंटरनली एक टीम हमने ऑलरेडी फॉर्म कर रखा है एंड दैट टीम इज स्टडीइंग इट इन डिटेल. वी आर ट्राइंग टू मैप कि हमारी जो एग्जिस्टिंग काम है वो कितना बैंकिंग प्लेटफॉर्म में सूट करता है और क्या हमको इंटरनली चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, प्लस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द लाइसेंस इटसेल्फ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, क्या करना चाहिए. तो मैं समझता हूं कि इस सारे एरिया में काम हो रहा है एंड आई थिंक इफ यू गिव अस अनदर 2 weeks और सो इट विल बी मोर क्लियर टू से हाउ मच हैव वी प्रोग्रेस्ड ऑन दैट. बट आज अगर बात करें तो इंटरनल टीम इज फॉर्म्ड, अ डिटेल स्टडीज बीइंग कैरिड आउट इंटरनली, मैपिंग ऑफ आवर existing strength with the requirement is being worked out and the guidelines is being kind of read in detail to understand how does it suit the whole requirement. Mm-hmm. But will you look to partner somebody or will you do it alone? I think it's too early to make any comment on this, but I think as Mahindra, we have very high credential as a group. We have very, very vast experience of operating in financial services space. हमारी जो है रूरल एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी हाई. सो आई थिंक वी कम विद लॉट ऑफ स्ट्रेंथ्स ऑलरेडी ऑन द टेबल. विद दैट वी बिलीव यू आर वन ऑफ द बेटर प्लेस्ड ग्रुप्स बिकॉज जो आपका रूरल प्रेजेंस है एंड आरबीआई's focus has always been financial inclusion. So are you one of the better placed groups there? I don't think I am the right person to make that comment, but what we can present is what we are good at and how we are good at that. And आज तक हमने क्या क्या काम किया है and how it is attractive for many to look at it. But I think we'll still leave the judgment to somebody else to tell how well placed are we. Not an issue on that note, so thanks a lot for joining us. Thank you, sir. Thank you.